ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर किया करते थे। इनमें से जो बी है इसकी डेथ हो गई और ये बी की डेथ हुई है ऑन 31 अगस्त 2023। बी का जो फाइनल बैलेंस निकल कर आया उसके कैपिटल अकाउंट का वो आया ₹13,20,000। अब बी के एग्जीक्यूटर को ₹1,20,000 तो इमिडिएटली पे कर दिया गया, ठीक है बच्चों। और जो बचा हुआ पैसा है यानी ₹12 लाख, ये इसको 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। 4 इक्वल सेमी एनुअल, सेमी एनुअल का मतलब बच्चों हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा along with interest at the rate 10% per annum। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है कि बताइए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 बी को या बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में टोटल कितना इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, आपसे बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं मांगा है पूरा, सिर्फ एक छोटी सी बात पूछी गई है कि जब ये लोग अपना मार्च में अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च 2024 को, तो बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में टोटल कितना इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया होगा, तब तक सिर्फ इतना बता दीजिए। ठीक है बच्चों, तो वो कैसे निकाला जाएगा, बस उससे पहले थोड़ी सी एक जो है एक वर्किंग समझ लीजिए या एक मेन बात समझ लीजिए कि जो बी का पहले इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 12 लाख पे। दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट निकाला जाएगा ₹9 लाख पे। तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट निकाला जाएगा ₹6 लाख पे। और चौथी इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट निकाला जाएगा ₹3 लाख पे। ठीक है बच्चों, अब हमें केवल 7 महीने का इंटरेस्ट निकालना है 31 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का। हमसे पूरे चारों इंस्टॉलमेंट्स के इंटरेस्ट नहीं पूछे गए। अब पहले इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट 12 लाख पे निकलना है क्योंकि स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग अमाउंट 12 लाख है। अब 6 महीने बाद आप 3 लाख पे कर देंगे प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल सिर्फ 9 लाख रह जाएगा, है ना बच्चों। ऐसे ही 3 लाख पे करेंगे 2 इंस्टॉलमेंट के बाद तो 6 लाख रह जाएगा। ऐसे ही 3 इंस्टॉलमेंट का 3 लाख पे कर देंगे तो बचेगा 3 लाख। अब हमें केवल 7 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो पहले 12 लाख पे निकल जाएगा और 9 लाख पे बस हमें केवल 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि हमें पेमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी इतने 7 महीने में टोटल कितना इंटरेस्ट बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्रेडिट किया गया होगा। तो आप शुरू के 6 महीने का इंटरेस्ट तो निकालिए 12 लाख पे 10% पर एनम के हिसाब से, और अगले 1 महीने का इंटरेस्ट निकालिए 9 लाख पे 10% पर एनम के हिसाब से, सिर्फ 1 महीने का। पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 महीने का निकलना है, लेकिन हमें पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमें सोचना है केवल अपने 31 मार्च जिस दिन अकाउंट क्लोज किया जाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक केवल 7 महीने का इंटरेस्ट ही दिया गया होगा, 6 महीने का इस पे और 1 महीने का इस पे। अब इसके 5 महीने का अगले साल दिया जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं। इस पे 6 महीने का अगले साल दिया जाएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, है ना बच्चों। अब इस पे जो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट है वो चौथे इसका इस पे दिया जाएगा, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं। हमें केवल 7 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 6 महीने का इस पे और 1 महीने का 9 लाख पे। ये इंटरेस्ट आएगा 60,000, ये इंटरेस्ट आएगा 7,500, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 67,500। तो आपको जो बच्चों ऑप्शन दे रखे थे उनमें ऑप्शन नंबर बी में आपको ये इंटरेस्ट दे रखा है। तो हमारा जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है वो है ₹67,500, यानी कि इन टोटल 7 मंथ्स में इतना ही इंटरेस्ट बी के अकाउंट में क्रेडिट किया गया होगा। 6 महीने का 12 लाख पे और 1 महीने का 9 लाख पे।